हेलो एवरीवन, पार्ट 10 में आज हम बात करेंगे ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम आप लोगों का क्या होता है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें इन विच मतलब होता है बेटा जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, जिसमें एक पेयर जो होता है अपोजिट साइडों का वो क्या होता है, पैरेलल होता है। अब ये क्वेश्चन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वन पेयर मीन्स क्या होगा, अपोजिट साइड्स का मतलब क्या होता है और पैरेलल मीन्स क्या होता है। पैरेलल का मीन्स ये कभी नहीं होता है कि वो हमेशा बराबर होते हैं। पैरेलल मीन्स होता है ये एक आपकी लाइन है, ये आपकी एक दूसरी लाइन है, यदि इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस है, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कहलाएंगी बेटा, पैरेलल कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इस लाइन को इतना छोटा सा भी कर दूंगा तब भी ये लाइन आपस में क्या रहेंगी बेटा, पैरेलल रहेगी। समझ में आया बेटा, पैरेलल मीन्स तो ये होता है। रही बात पेयर की, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, मीन्स जहां पर दो लाइनें हो जाती हैं उनको हम लोग पेयर बोल देते हैं। ठीक है बेटा, जहां भी दो लाइनें या दो चीज होंगी उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेयर बोलते हैं। मीन्स ये आपका एक पेयर हो गया है। और कौन सा है, अपोजिट साइड्स का। तो ये एक साइड हो गई, एक साइड ये हो गई, तो ये हो गया आपका अपोजिट साइड्स का एक पेयर और ये पैरेलल होता है। बाकी इसमें कुछ भी पैरेलल नहीं होता है। देखिएगा फिर इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा फिगर अब यहां पे बना है इसको मैं कहता हूं ट्रेपेजियम। क्या कहता हूं बेटा मैं इसको, ट्रेपेजियम। यहां पर ये वाली जो लाइन है इस लाइन के क्या है बेटा, पैरेलल है। लेकिन यदि मैं इस लाइन को और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो ये इंटरसेक्ट कर देंगी। मींस इसमें एक पेयर आपका कैसा होता है बेटा, एक पेयर होता है पैरेलल और एक पेयर होता है नॉन पैरेलल। क्या बोलते हैं इनको बेटा, नॉन पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं इनको, नॉन पैरेलल साइड्स। किनको, इन दोनों साइडों को। ठीक है, इन दोनों साइडों को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल साइड बोलते हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को ट्रेपेजियम क्या होता है, फिर से पढ़ लेते हैं। अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक ट्रेपेजियम आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें चार साइडें होती हैं, जिसमें चार साइडें होती हैं। इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, जिस फिगर में, जिस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर हमारा पैरेलल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसको, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। अब देखिएगा, अब मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूं। पेरीमीटर तो आपको पता ही होगा बेटा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ ऑल फोर साइड, सम ऑफ ऑल, इसकी सभी चार साइडों का मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लेंथ कितनी है हमें नहीं पता होगा। ठीक है बेटा, सारी अलग अलग लेंथ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ी देर के लिए सपोज करो एक को ए मान लेता हूं, एक को बी मान लेता हूं, एक को सी मान लेता हूं, एक को डी मान लेता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, इन चारों को ऐड कर देना होगा। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या फिर मैं एक तरीका और है, मैं इसको मान लेता हूं ए बी सी डी। ठीक है बेटा, जहां पर आप लोगों का, आप देखिएगा ध्यान से देखिए प्लीज बेटा, जहां पर ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा। और ये जो ए डी है और बी सी है वो है नॉन पैरेलल साइड है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, ये लेंथ हो सकता है 15 दे रखी हो, ये आपको 6 दे रखी हो, ये 7 दे रखी हो, ये 5 दे रखी हो। तो हमें क्या करना है, इन सबका सम कर देना है। सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। या इसको ऐसे कह सकते हैं, हमें ए बी में ऐड करना होगा बी सी, बी सी में ऐड करना होगा सी डी, सी डी में ऐड करना होगा डी ए। अगर हम इन चारों साइडों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर है इतना आप लोगों को। चलिए आगे क्या करना है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। देखिएगा, एरिया हमेशा इसके जो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। देखिएगा क्या कह रहा है, 1/2 एरिया इस प्रकार से डिनोट करेंगे, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स b1 प्लस b2 इनटू होता है h। अब देखिएगा, इसको हम लोग सपोज करो b1 बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, b2 बोल देते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइनों का जो सम करते हैं इनटू 1/2 करते हैं इनटू h। अब h क्या होगा, देखिएगा, क्या ये h हो सकता है, इससे पहली वीडियोस में हमने आपको बताया एच किसको कहते हैं। एच आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसको हम हाइट बोलते हैं या फिर अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में यहां पर 90 का एंगल नहीं बन रहा है तो इसको मैं एच नहीं मानूंगा। ठीक है बेटा, एच के लिए मुझे यहां पर क्या करना होगा, इस पे एक अल्टीट्यूड डालना होगा। क्या डालना होगा बेटा, जिसका नाम रखूंगा मैं एच। ये बनाएगा यहां पर 90 का एंगल। अब समझ में आया बेटा आप लोगों को। तो H ये होता है, B1 प्लस B2 क्या होता है, आपकी पैरेलल साइड है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइडें हैं वो क्रमशः, वो रिस्पेक्टिवली 10 और 12 हैं।
कितने बेटा 10 और 12 है। यदि पैरेलल साइडों के बीच का डिस्टेंस 5 हो तो बताइएगा उसका एरिया कितना होगा। तो बस हमें यहां पुट कर देना है 1/2 रहेगा, b1 प्लस b2 ये आपके दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 22 और रहेगा 5, ये इससे कैंसिल होके हमारा आंसर आ जाएगा 55। समझ में बेटा आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। फिर से बताइए मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए मुझे जो है दो पैरेलल लाइनों का सम चाहिए होता है। मींस एक पैरेलल लाइन ये है, एक हमारी ये है। इसको मैं b1 मान सकता हूं, इसको मैं b2 मान सकता हूं, या मैं इसको b1 मान लूं या फिर मैं इसको b2 मान सकता हूं। तो मैंने दोनों पैरेलल लाइनों का पहले क्या करा बेटा, सम करा, इनटू क्या करा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मल्टीट्यूड भी बोल देते हैं और हाइट भी बोल देते हैं। मींस इन दो पैरेलल लाइनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें पता होना चाहिए, तब हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, पैरामीटर निकालने के लिए हमें बस केवल ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए। अगर हम इन चारों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है बेटा, एरिया निकल जाता है। अब एक मैं आपसे बात करता हूं, क्या ये ट्रेपेजियम है या नहीं है, आप मुझे बताना यस और नो, मुझे आंसर चाहिए यस और नो में। क्या ये जो मैंने फिगर बनाया ट्रेपेजियम है या नहीं है? मैं इतना कह दूं अगर आप लोगों की जो इसमें ए बी सी डी दे रखा है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या बेटा पैरेलल है, तो बताइए क्या ये ट्रेपेजियम है या नहीं है? ये तो इसका एक जनरल फिगर है ही, ये तो चलता ही चलता है, ठीक है बेटा, लेकिन ये भी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है बेटा। इस ट्रेपेजियम को हम बोल देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको बोल देते हैं राइट एंगल्ड ट्रेपेजियम। क्या बोल देते हैं इसको, राइट एंगल्ड ट्रेपेजियम। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें दो एंगल 90 डिग्री के हो रहे हो, क्या हो रहे बेटा, दो एंगल 90 के हो रहे हो, उसको हम लोग कह देते हैं राइट एंगल ट्रेपेजियम, ठीक है। किसको कहते हैं राइट एंगल ट्रेपेजियम? जिसमें एटलीस्ट टू एंगल जो होते हैं बेटा, एटलीस्ट टू एंगल जो है 90 डिग्री के होने चाहिए, ऐसे लिख लीजिएगा, एटलीस्ट टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच। दोनों में से दोनों एंगल जो है, कम से कम जो चार एंगल हमारे पास होते हैं 1 2 3 4, उनमें से दो एंगलों की सम जो है 90 डिग्री, मतलब दो एंगल जो है 90 डिग्री के होने चाहिए। एक 90 हो गया, एक 90 ये हो गया, ठीक है। चलो ये भी ट्रेपेजियम हुआ। बताइए ये ट्रेपेजियम है या नहीं है, बताइएगा ये है या नहीं, हाँ या ना। देखिएगा कैसे मैं इस ट्रेपेजियम बना रहा हूं, ट्रेपेजियम के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये देखिएगा क्या ये ट्रेपेजियम है नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है बेटा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो फिर ये अपने आप ही आप देख लीजिएगा नॉन पैरेलल हो जाएगा, तो ये भी ट्रेपेजियम है। इसको बोल देते हैं इर्रेगुलर, क्या बोल देते हैं, इर्रेगुलर ट्रेपेजियम। नोट कर लीजिएगा, इर्रेगुलर ट्रेपेजियम। इर्रेगुलर ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग होती हैं। पैरेलल साइड की तो हमेशा मिलेगी आपको अलग, सो डन हो गया, ठीक है बेटा। लेकिन नॉन पैरेलल साइडों की लेंथ अगर अलग अलग है तो उसको हम कह देते हैं इर्रेगुलर ट्रेपेजियम, ठीक है बेटा। नॉन पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है बेटा। यहां पर लिख देंगे नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स are of different lengths, are of डिफरेंट की स्पेलिंग आपको पता होगा, डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है बेटा। उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा ये लेंथ 10 है तो ये 10 नहीं होगी, कम से कम 12 13 14 तो होगी। तो इस प्रकार के ट्रेपेजियम को हम क्या कह देते हैं, इर्रेगुलर ट्रेपेजियम कह देते हैं। एक आपका रेगुलर ट्रेपेजियम होता है, इसके हमारा जो इसके 2-3 नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं देख लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर ट्रेपेजियम हो जाएगा यदि, देखिएगा किस प्रकार का ट्रेपेजियम जो है आप लोगों का कैसा होता है बेटा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, किस प्रकार का ट्रेपेजियम आप लोगों का क्या होता है, रेगुलर ट्रेपेजियम होता है, ये जानना होगा हमें, ठीक है बेटा। इस तरीके का जिसमें ऐसा एक ट्रेपेजियम जिसमें जो लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइडें हैं अगर बराबर गिवन हो, अगर ये इसके बराबर है तो इस प्रकार के ट्रेपेजियम को हम लोग रेगुलर ट्रेपेजियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, रेगुलर ट्रेपेजियम। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी काम आ जाते हैं। रेगुलर ट्रेपेजियम को यदि ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है बेटा, ये हमारा ए बी सी डी है, तो अगर ये कंफर्म है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लेंथ बराबर हैं,
तो फिर इस प्रकार के ट्रेपीजियम को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं बेटा, बता दीजिएगा एक बार, रेगुलर ट्रेपीजियम। और रेगुलर ट्रेपीजियम का एक नाम और तो है, एक नाम और होता है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कर लोगे इस तरीके से। इसमें जो नॉन पैरेलल साइडें होती हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिख देना लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल की स्पेलिंग पता होगा, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो इनकी जो लेंथ होती है नॉन पैरेलल साइडों की वो अगर इक्वल है तो उस प्रकार के ट्रेपीजियम को हम क्या कह देते हैं, रेगुलर ट्रेपीजियम या फिर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह देते हैं। ठीक है, पहला भी इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सोल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। हमें एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है इन विच जिसमें द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब जो पैरेलल साइडें हैं ये दो लाइन पैरेलल मानी जाती है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ये किसी भी एंगल से आपको पैरेलल साइड नहीं लगेगी। ठीक है, तो जो दो पैरेलल साइडों की जो लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीन्स यहां पर हम क्या मानेंगे बेटा, 15 सेंटीमीटर। बताइए क्यों मानेंगे, क्योंकि ये लेंथ लंबी है और ये लेंथ क्या है बेटा, छोटी है। ठीक है, जो पैरेलल लाइनों की जो लेंथ है उनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं B1 और इसको बोल देते हैं B2। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। तो B1 क्या मान लेंगे अपने पास से, 15 सेंटीमीटर, ये क्या मान लेंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो आपको बताया गया होगा 1/2, ब्रैकेट में रहेगा B1 प्लस B2, इनटू में रहेगा H, जहां पर आपका जो B1 और B2 है वो है आपकी पैरेलल साइडों की लेंथ, और H क्या है, उन दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है बेटा, तो उतना देखो यहाँ पे गिवन है। एंड डिस्टेंस बिटवीन, इसको बिटवीन बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बिटवीन को ऐसे ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिटवीन हो गया। 2 पैरेलल साइड्स इज 8। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ऐसे नापा जाता है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा H माना जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा आप लोगों को। इसको अपने पास से आप लोग E या M मान सकते हैं। तो यहां पर जो DE है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पे आप लोग इस तरीके से यहाँ पे 90 का मार्क भी बना सकते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को। तो H भी हमारे पास है। H कितना है हमारे पास, केवल 8 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोगों को क्या करना है, बस ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा, हमारा एरिया निकल जाएगा। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो इस तरीके से मैं पेरीमीटर नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे इन लेंथ का भी पता होना जरूरी है। तो फिर इन चारों लेंथ को जोड़ के मैं इसका क्या निकाल देता हूं, पेरीमीटर भी निकाल देता हूं। लेकिन ट्रेपीजियम में ज्यादातर एरिया निकालने को बोला जाता है या एरिया के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए पेरीमीटर निकालना ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस 10, ठीक है, इनटू में हमारे पास 8 है। आप कभी भी इस 2 से इसको ऐसे 5 टाइम्स नहीं काट सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लग रहा है और ब्रैकेट लग रहा है, ऐसे आप अंदर नहीं घुस सकते हैं किसी घर में। ठीक है बेटा, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये बाहर है तो बाहर से बाहर काट सकता है, लेकिन ठीक है, अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन है, अगर प्लस है तब भी नहीं काट सकता है। अगर वो इनटू में है और ये बाहर है ब्रैकेट से, तो बिल्कुल ये इसको कैंसिल कर सकता है, 4 टाइम्स कैंसिल कर सकता है। ठीक है, पर लेकिन इसको भी ये कैंसिल नहीं कर सकता है, ना इसको ही ये कैंसिल कर पाएगा। वो अलग बात है, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए फिर कैंसिल कर लीजिएगा, तब चल जाएगा। ठीक है, पर ऐसे नहीं करेगा। तो आप ऐसा मत करा करें, पहले आप ऐसा करेंगे कि 1/2 लिखेंगे, इन दोनों को पहले आप ऐड कर लिया करो। ठीक है, अपना एक रूल बनाइए करने का कि जब भी हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे पहले हम लोग जो है उनकी पैरेलल साइडों को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो विल बी 25 × 8। अब ये से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 25 की गुना 4 में अगर हम करेंगे तो कुल हमारे पास आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, गलत, बिल्कुल ठीक है ना, नहीं थोड़ा गलत है, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट माना चाहिए ना बेटा। तो यहां पर क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कर लेंगे ना वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या आप इसे खुद करेंगे या मैं करके दिखाऊं। यहां पर लेंथ दे रखी है 25, ये आपको 10 ही दे रखा है, बस उनके बीच का डिस्टेंस कर दिया है 14। क्या हो जाएगा,
बिल्कुल बड़े आराम से होगा, सेम इसी प्रोसीजर से हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, क्या आप खुद करेंगे या नहीं करेंगे। एक लेंथ दे रखी है 100, एक दे रखी है 80 और ये दे रखा है सपोज करिएगा 25। क्या दे रखा बेटा 25। क्या आप इसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े ही आराम से कर सकते हैं, तरीका ये रहेगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 पॉइंट में देख लेगा था सवाल। पॉइंट में अगर होगा तो ऐसे होगा, सपोज करिए ये है 12.6, इसको मीटर कर लेते हैं सेंटीमीटर से। जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटीमीटर ही आएगा, कभी कभी मीटर को भी आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, हटो भैया जी। तो यहां पर हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, सपोज करिएगा 8.4 कर लिया है, इसको भी मीटर कर लिया है और इसको हमने क्या कर दिया है, केवल 6 मीटर कर दिया है। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, इन तीनों का जो यूनिट आप लिखेंगे, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो या मीटर मीटर में हो, किलोमीटर किलोमीटर में हो, सेम यूनिट होने चाहिए। अलग अलग होंगे तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप उनको सेम करिएगा। ठीक है, चलो अब हमारा ये तो बदल जाएगा थोड़ा सा, है ना बेटा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया कोई बात नहीं। ये पूरी लेंथ देखिएगा कितनी गिवन है हम लोगों को, 12.6 पूरी लेंथ है। ठीक है बेटा, 12.6, ऊपर वाली लेंथ 8.4 मानी जाएगी और इसका जो है ये 6 माना जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा फिगर बना के करें, लेकिन फिगर बना के आप करेंगे तो आपको उसका जो तरीका है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि तरीका तो आप बेटा यही रहेगा, अलग से थोड़ी ना आया कहीं से। तो चलिएगा, थोड़ा स्पेस भी यहाँ कम था तो इसको इस तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, बताइएगा B1 क्या है बेटा आप लोगों के पास, 12.6 क्लियर है। ये कितना है बेटा आप लोगों के पास, 8.4 क्लियर है। और ये कितना है आप लोगों के पास, H6 है। अभी देखो पूरा कंप्लीट सवाल नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे करते हैं। यहां पर वो मीटर सेंटीमीटर लगाएंगे नहीं, बस हमें एक लड़का चाहिए, हमें तो लोकेश चाहिए। लोकेश आजा, अब बताओ कौन है लोकेश। लोकेश शर्मा है, लोकेश वर्मा है, वर्मा है, कौन है भाई लोकेश। तो नाम तो बताइए ना उसका। अब आपने नाम तो बता दिया, लेकिन उसका यूनिट बताओ, उसका सरनेम बताओ। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं। तो इनके सरनेम बताने पड़ते हैं कि यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है, आपको राहुल को बुलाना है तो राहुल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, राहुल का नाम लगाना पड़ेगा कि राहुल यादव है, राहुल शर्मा है, राहुल कुमार है, विश्नोई है, क्या है, ये पता करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये जरूर लगाना है। ठीक है, आधा अधूरा सवाल नहीं करते हैं। एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लें इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, चलिए जा फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा जोर से बोलना, आवाज नहीं आती मुझे आपकी। तो ये हो जाएगा 1/2, क्या आ रहा है बेटा, B1 + B2। आवाज से बोलिए क्या आएगा आगे, यहाँ पर आएगा आप लोगों का क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, थोड़ा जोर से बोला करो, आवाज आ जाती है मुझे, सुना देता है। चलिएगा, बराबर में 1/2 रहेगा। B1 + B2 क्या होते हैं, ये पैरेलल साइडें होती हैं, वो गिवन होती है पैरेलल साइड। ठीक है, ऐसे करके गिवन है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 12.6, क्या हो जाएगा 8.4, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद पहले, इनटू H की वैल्यू जोर से बोलिए कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों को पहले ऐड करना है। अब ये ऐड करना तो आसान पड़ जाएगा, क्योंकि 12.6 में 8.4 ऐड करना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 1 और ये हो जाएगा आपका 1 2, तो 21 होगा टोटल। ठीक है बेटा, तो मैं इसके स्थान पे 20, देखो पॉइंट का अगर 0 हो तो उसको आप हटा सकते हैं। अगर ये वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 6 ही होती तो फिर ये यहाँ पर 2 होता है ना बेटा, तो फिर 21.2 लिखते। ठीक है, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, पहले 4 वाला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 21 आया है ना, तो 1/2 रहेगा, इंटू 21 रहेगा, इंटू रहेगा 6, ये इससे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। कुल मिला के आपका आंसर आएगा 63 मीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको खुद करना है, ये है आप लोगों का 77.4, ये है आप लोगों का 50.4 और ये लेंथ दे दी है इस बार 20 मीटर। ये क्या इसका आंसर आएगा निकाल के देखिएगा, नंबर 6 में आ जाइएगा। ठीक है, नंबर 6 में थोड़ा बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर सपोज करो हमारे पास 8 हो जाए, यहाँ पर हमारे पास सपोज करो 24 कर लेते हैं, इतना इजी नहीं करेंगे इस बार, 5 हो जाए, मीटर जरूर लगाना बेटा। ठीक है, और इतना है तो 20 ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तरीका सेम रहेगा, बस केवल वैल्यूज बदल जाएंगी और कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। चलिए B1 आंसर में तरीका सेम रहेगा। ठीक है बेटा, आंसर तो अलग अलग आएंगे सबके। यहां पर आएगा 24.5, ओके नाइस।
ये कितना दे रखा बेटा आप लोगों को 20 मीटर। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में निकालना है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा और 1/2 सेम रहेगा। और इसके आगे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ज्यादा कंजूसी सही नहीं है बेटा। B1 बताइए कितना है 77.8 प्लस B2 कितना है आप लोगों का 24.5 है, इनटू में H कितना है आप लोगों का 20 है। 20 लिख दूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, इसको आप जबरदस्ती अंदर मत घुसाड़ देना। ठीक है, अंदर नहीं बढ़ाना है, उसको बाहर ही रखना है। ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करेंगे, तरीका मैंने आपको बताया, पहले इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करिएगा 77 में 77.8 में 24.5 को अगर ऐड करते हैं 13, 1 कैरी लगेगा 12 और ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर है ना बेटा? तो ये हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102 पॉइंट हो जाएगा 3 इंटू में रहेगा ये वाला। ठीक है, मैं इसको भी चेंज कर देता हूं या इसको ऐसे रहने देता हूं। चलिए देखिएगा, ये इससे आपका 10 बार कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या फिर यूं कह लीजिएगा, जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो यहां पर क्या आएगा 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर से आपका आंसर आ जाएगा 1023 और ये होगा मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये 20 ना होके 26 होता तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके एक अंक क्या लगा देते, उसमें पॉइंट लगा देते। ठीक है, तो करके दिखाना। ठीक है, ये कर दिया 26, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले से नोट करिएगा, आगे कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे सोल्व करेंगे। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 480 मीटर स्क्वायर। मींस आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है और देखिए क्या क्या गिवन है। द हाइट इज 15 मीटर दिया हुआ है आप लोगों को एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो दो पैरेलल साइडें होती हैं उनमें से एक आपको गिवन है वो है 20 मीटर। मींस हमें क्या करना होगा, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। मींस हम लोगों को B1 गिवन है, पहले वाली साइड गिवन है, दूसरे वाली गिवन नहीं है। H हमारे पास गिवन है, तो देखिएगा B1 की वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे बेटा 20 मीटर, क्योंकि दो पैरेलल साइडें होती हैं जिनको हम लोग B1 और B2 के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम लोगों को एक पैरेलल साइड दे रखी है, दूसरी हमें निकालनी है, जबकि हाइट की वैल्यू है 15 मीटर। ठीक है बेटा, और ये कंफर्म मानिएगा, अगर आप लोगों को ट्रेपीजियम का एरिया गिवन होगा तो ये कंफर्म है, वहां पर इन तीनों में से एक वैल्यू जरूर आप लोगों को गायब मिलेगी, मिसिंग मिलेगी। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इस तरीके से, और हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 480 मीटर स्क्वायर। कहां से पता चला? यहां से पता चला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट में है हमारे पास B1 प्लस B2 इंटू आपके पास H है, इज इक्वल टू रहेगा 480। ठीक है, अब बस यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, जो मिसिंग वैल्यू उसको हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे देखिएगा, 1/2 B1 की वैल्यू है 20 प्लस ये वैल्यू हमें निकालनी है और इनटू में हमारे पास क्या है बेटा H इज इक्वल टू 480। यहां पर काफी H की वैल्यू देखिए बेटा 15 आपको गिवन है, H की वैल्यू कितनी गिवन है 15 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, 2 से क्या इस 20 को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, हम इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में प्लस के साथ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इस 2 को हम इससे बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा। तो तरीका देखिए क्या होगा, पहले 2 देखिएगा कहां माना रहता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पर कहां पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। याद रखना है, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लस B2 और ये ब्रैकेट में ही रहने दीजिएगा इनटू 15 इज इक्वल टू जो हमारा 480 है उसके साथ इनटू में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। कहां से आया बेटा ये, क्योंकि 480 यहां पर था और ये इसके बट्टे में माना जाएगा बेटा, पूरा अपोन में 2 माना जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ये 15 है ये इनटू में है, तो इधर अगर कोई चीज डिवाइड में होती है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। 20 प्लस B2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 480 इंटू में 2 अपोन में आ जाएगा 15। ठीक है बेटा, अपोन में क्या आ जाएगा 15। 15 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 15 3 जा 45, 2 जा 30, 32 टाइम्स कैंसिल होगा। 20 प्लस B2 इज इक्वल टू आप देखेंगे कुल मिला के ये हो जाएगा 34। क्या सही लिखा है? गलत, बिल्कुल गलत लिखा, क्योंकि यहां पर बेटा मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई होके एक टोटल हो जाएगा 64। वेरी गुड। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो 20 है इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो B2 हमारा आ जाएगा 64 माइनस 20 और B2 फाइनली आप निकाल लेंगे कितना बेटा 44 मीटर। समझ में आया आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को B2 निकालना आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग
लोगों को जो है अगला क्वेश्चन सोल्व करना है। एरिया गिवन है 325, ठीक है बेटा। हाइट गिवन है 10, हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर। आप लोगों को B1 दे दिया गया है 45, तो बताइएगा कि B2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसे निकाल के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था, आप 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को एरिया गिवन है, छोटा सा एरिया देखिएगा 2750, बिल्कुल छोटा सा है, और H की वैल्यू आपको गिवन है 25 मीटर, ठीक है। और वन पैरेलल साइड आपको गिवन है 120, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपीजियम। मींस हमें इस बार जो है पहली बार हमें देखो, पहले क्वेश्चन में जब हमने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करा वहां पे हम लोगों को B1, B2 और H ये 3 वैल्यू होती है। वहां पर B1 गिवन था, H गिवन था, तो B2 पूछा था। इस बार अगर आपसे H पूछा है तो कंफर्म है B1 B2 आपको गिवन होगा, ठीक है। चाहे वो किसी फॉर्म में हो, अलग अलग देगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। और यदि आप लोगों को देखो सम करके यहाँ पे गिवन है, देखिएगा क्या ट्रिक यहाँ पे लगानी है। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपीजियम, हमें एक ट्रेपीजियम का अल्टीट्यूड निकालना है। द सम ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हुज बेसिस, जो उसके बेसिस हैं, बेस किसको बोलते हैं देखिएगा, ये हमारा क्या है बेटा, ट्रेपीजियम है। ये देखिएगा इस तरीके से हमारा ट्रेपीजियम है। जो पैरेलल लाइनें होती हैं, ये दोनों पैरेलल लाइनें जो होती हैं, इनको हम लोग बेटा बेस बोलते हैं, बेस 1 और बेस 2, ठीक है। 1 इसे मान सकते हैं, 2 इसे मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पैरेलल लाइनें हैं उनको हम लोग ट्रेपीजियम का बेस 1 और बेस 2 बोलते हैं। इस बार क्या कर दिया उसने, इन दोनों का सम दे दिया है। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज बेसिस, यदि हम उसके बेसिस का सम कर देते हैं, मींस हम लोगों को इस बार गिवन है B1 प्लस B2, टोटल गिवन है, ये है हमारे पास बेटा टोटल 6.5 मीटर, देख लीजिएगा 6.5 मीटर। और जबकि इसका जो एरिया आपको गिवन है वो गिवन है 26 मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है बेटा, H हमें निकालना है, एरिया हमको गिवन है, एरिया हमें गिवन है। एरिया कितना गिवन है देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर 26 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्योंकि जब ये मीटर में है तो फिर ये भी आप लोगों का मीटर में ही आएगा, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, यहां पर फॉर्मूला है हमारे पास 1/2, ब्रैकेट में रहेगा B1 प्लस B2 इंटू रहेगा H इक्वल टू रहेगा 27 मीटर स्क्वायर। लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा आपको यहां सेपरेट वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, यहां पर B1 B2 की सेपरेट वैल्यूज नहीं है, इन दोनों को ऐड करके ही गिवन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर इतना रहेगा, B1 प्लस B2 रहेगा 6.5 इंटू रहेगा H इक्वल टू रहेगा 26। तरीका क्या बताया था, ये 2 आपका इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका H निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा 26 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें बेटा, 2 में, 6.5 आ जाएगा आपका नीचे, और जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो यहां पर लग जाएगी एक 0, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जो है अब क्या करेंगे, 4 से मतलब 2 से या 5 से, किससे कटेगा दोनों, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 13 टाइम्स, है ना बेटा। जान पूछ के नहीं कर रहा हूं, देखिए मैंने क्या करा, 5 से इसको डिवाइड करा, 4 टाइम्स में कटा, और 65 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 13 आता है। ये इससे 2 टाइम्स मतलब कैंसिल हो जाएगा, 4 2 आपका टोटल आंसर आ जाएगा 8 मीटर। क्लियर है बेटा आप लोगों को। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 11। अब 12 आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पर आप सपोज करिएगा जो सम ऑफ बेसिस गिवन है, ये मान लीजिए आप 26, क्या मान लीजिए बेटा, 26 मीटर, और एरिया आप मान लीजिएगा 65 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम कैसे सोल्व करेंगे, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, जो कि गिवन है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो, याद रखना है बेटा, जब भी आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा तो आपको हमेशा B1 और B2 को इस तरीके से मानना होगा। जैसे 4 दिया है तो उसे मानना पड़ेगा 4x, और जो B2 दिया हुआ है वो दिया आप लोगों को 5, तो उसे
मानना पड़ेगा 5x, यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्योंकि माना। जब भी आपको रेशियो देगा तो बस केवल आपको इसको b1 को 4 या 5 नहीं मानना है। रेशियो का मतलब होता है कि यहाँ कुछ वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, तो यहाँ पर हमेशा हम क्या मानेंगे बेटा 4x और क्या मानेंगे 5x। क्लियर हुआ इतना? आगे देखेंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम हाइट बोलते हैं वो हमें 18 गिवन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आपको पता होगा ये हमारा ट्रेपीजियम होता है इस तरीके से, पता है ना बेटा, इस तरीके से हमारा ट्रेपीजियम हो गया। ये यहां पर माना जाएगा b1, ये माना जाएगा b2। ठीक है बेटा, और b1 हमने क्या मान लिया 4x, b2 मान लिया है हमने 5x, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है जिसको हम बोल देते हैं बेटा हाइट, और ये टोटल मानी जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया गिवन है। अगर एरिया गिवन है तो मीन्स हमें इनमें से कुछ निकालना होगा। तो पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ पैरेलल साइड्स। हमको जो है पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, एरिया कितना गिवन है फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। एरिया है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला बताइएगा 1/2, वेरी गुड, b1 प्लस क्या होता है b2 इनटू में होता है आपके पास h इज इक्वल टू लिखा जाएगा 405। क्लियर हुआ इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। यहां से सोल्व होने पर हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू को पुनः यहीं रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका 1/2, b1 कितना है हमारे पास 4x, ये कितना है हमारे पास 5x, इनटू में रहेगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू रहेगा 405। ठीक है, यदि इस 2 से h कट रहा हो, अंदर से मत देखा करो, ठीक है, अंदर अभी नहीं करेंगे इस तरीके से। यदि इस 2 से ये 18 डिविजिबल है तो आप इसे काटिएगा। अगर ये इससे नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस 2 को आप ऊपर भेज दीजिएगा। यहाँ की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएंगे बेटा, नीचे आ जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं है, ये देखिएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। ये कितना हो गया आपका 9x। ठीक है, 5 ये है, 4 ये, टोटल कितना होगा 9। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा कि हम प्लस कर रहे हैं, इनटू में आएगा 18 इज इक्वल टू लिखा जाएगा 405। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, और देखिए क्या बचा आपके पास। अब टोटल जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बचेगी यहाँ पर 9 जा होता है हमारा 81, x अभी भी सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 405। ये कहाँ जाएगा बेटा, इसके नीचे आ जाएगा, और आप देख पा रहे हैं कि अब हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास 5 आएगा। हालांकि उसने हमें x निकालने के लिए नहीं बोला था, उसने बताया था, उसने हमें कहा था कि आप लोगों को लेंथ निकालनी है पैरेलल साइड की। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमें क्या निकालना था, b1 b2 निकालना था। अब हम लिखेंगे हैंस हमारा जो b1 रहेगा, आप देखिएगा ध्यान से, वो हो जाएगा बेटा, देखिए 5 है तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और b2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है, उससे पहले ही 5 लगा, 5 जा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। मीन्स कहने का मतलब ये, जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन मिलेगा, आपको पहले b1 b2 में अगर रेशियो गिवन है तो उनको इस तरीके से x के रूप में मान लेना है। ठीक है, नंबर दूसरा स्टेप है, आपको x की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। जो भी x की वैल्यू आएगी, इस नंबर से जो नंबर आपको गिवन थे, यहां पर जो आपको गिवन था, ये वाला रेशियो गिवन था, बारी बारी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 4 में तो 20 आ जाएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन 11 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 अब आप खुद सोल्व करेंगे। यहां पर आप देखिएगा, एरिया गिवन है 384, लिख लीजिएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेशियो गिवन है 3:5, हाइट गिवन है 12। अब इसको आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम 13 सोल्व करेंगे। यहां पर गिवन है, फिर से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है। क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, ठीक है, और फिर समझते हैं क्या इसमें हमें करना होगा और क्या कुछ हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड के लिए आप बिल्कुल लास्ट में जा सकते हैं, फाइंड द 2 पैरेलल साइड्स। फिर से हमें b1 b2 निकालना है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या क्या गिवन है पहले पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है 180, ठीक है। हाइट HB गिवन है 9 सेंटीमीटर, देखिएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इफ 1 पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन, ये आता है अक्सर बेटा क्वेश्चन। आप देखते हैं कि इस प्रकार से हमारा ट्रेपीजियम होता है, और इतना आप समझते होंगे
कि इसमें एक जो पैरेलल साइड है वो छोटी होती है और एक क्या होती है बेटा आपकी बड़ी होती है। यदि मैं अपने आप से यहां पर देखिएगा 20 और यहां पर 32 मान लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि एक जो पैरेलल साइड है वो दूसरी साइड से कितनी ज्यादा है बेटा 12 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 12। तो यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन हमें गिवन है। तो यहां पर देखिएगा वन ऑफ द पैरेलल साइड जो उनमें से एक साइड है इज लॉन्गर बड़ी है देन द अदर दूसरी से बाय 6 सेंटीमीटर 6 ज्यादा है। तो एक हमें गिवन नहीं है तो एक को हम अपने पास से क्या मानेंगे x मानेंगे और ये अपने आप ही कितना हो जाएगा हमारा x + 6 हो जाएगा। फिर से करेंगे लेट, ये हो जाएगा 13 और लेट करके b1 की वैल्यू हमें पहले अपने पास से x मानना होगा। तो b2 अपने आप ही कितना हो जाएगा बेटा x + 6 क्योंकि 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि वो टाइम्स लगा देता कि 6 टाइम्स है, अगर यहाँ पे तो लॉन्गर देन बाय द अदर आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, अगर वो टाइम्स लगा देता तो यहाँ पर हम लोग बेटा लिखते 6x। ठीक है, ट्वाइस लिखते तो 2x, थ्राइस बोलता तो 3x, 4 टाइम बोलते तो 4x। ठीक है, इस प्रकार के बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें आप सोल्व करना, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा बेसिक मैथ, तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, h की वैल्यू देखिएगा, h जरूर गिवन होगा। यहां पर h है आपके पास 9 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिएगा। और जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ हमें निकालनी है। एरिया आपको गिवन है, एरिया गिवन है कितना बेटा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में आएगा b1 + b2 इंटू रहेगा h इक्वल टू रहेगा 180। अब हमें देखना होगा यहां पर किस किस की वैल्यूज हमें पता है और किस किस के लोग यहां पर लिखेंगे। देखिएगा b1 b2 कितना है x + 6 हो जाएगा। बताइए कहां से आया, b1 आपके पास पहले ही x गिवन था, b2 भी आपके पास x + 6 है तो x + 6 लिख दिया है। इनटू में हमारे पास h गिवन है 9, ये 9 आ जाएगा, इक्वल टू लिखा जाएगा 180। ठीक है, अभी मैंने कहा था अगर इस 2 से ये 9 कट रहा है, हाइट की वैल्यू कट रही है तो काटिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों को पहले ऐड करो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस का 6। ध्यान से देखिएगा बेटा 9 इक्वल टू रहेगा 180 और ये जो 2 है ना मैंने कहा भेज दिया बेटा, इधर इनटू में भेज दिया। ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप 2 है इसको आप यहां हमेशा इनटू में 2 भेज सकते हैं, या फिर इससे ये डिवाइड हो रहा हो तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये 9 कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अभी भी मैं यहीं से इसको इरेज करूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, ये 9 कहां जाएगा बेटा, इसके नीचे आ जाएगा। हमारे पास आ चुका है 2x + 6 इक्वल टू ये है 180 × 2 अपोन में लिखा हुआ है 9, 20 टाइम्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास देखिएगा किस तरीके से x निकल के आएगी, होगा 40। अब प्लस का 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा 40, माइनस का क्या होगा बेटा 6 होगा। उसके बाद 2x इक्वल टू कितना बचेगा यहां पर आप लोगों का 34। 2 कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे, क्योंकि इसके इनटू में है और जो चीज इनटू में है वो हमेशा डिवाइड में पहुंच जाती है। x की वैल्यू आ जाएगी 34/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स और आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 17। समझ में आया बेटा। हालांकि हमें x नहीं निकालना था, हम लोगों को b1 b2 निकालना है। फिर हम लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे बेटा, हैंस। देखिएगा हैंस लिखेंगे इस तरीके से, हमारा जो b1 है वो आ जाएगा बेटा 17, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में आंसर है। और अगर b2 आपको गिवन है वो है 6 ज्यादा, तो बेटा इसमें 6 ऐड आप कर देंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि जो पैरेलल साइड है एक पैरेलल साइड जो है वो लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। आपको जो हाइट गिवन है जो है वो है 10, यहां पर आप 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, एरिया दे दिया है 160, यहां पर हम लोग 160 कर देंगे और जो वन साइड है दूसरी से वो है बेटा आपका 8 बड़ी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लेंथ लंबी है उसकी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप नोट कर लीजिए पहले प्लीज। आगे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि ट्रेपीजियम के ऊपर बेस्ड सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आम है बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। मीन्स पैरेलल साइड का मतलब होता है हम लोगों को b1 गिवन है, हमारे पास b2 गिवन है। b1 क्या मान लेते हैं बेटा, सपोज करिए हम लोगों ने 25 मान लिया, उससे कोई मैटर कुछ करता नहीं है। ये हमने 11 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है बेटा, चलिएगा। अगर अब हमें यहाँ पर केवल h पता हो तो हम इसका एरिया बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं पता है नहीं पता है, आगे देखते हैं। वाइल जबकि नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड हैं ये होती है बेटा आपकी नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं हम नॉन पैरेलल साइड्स। आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक कितनी गिवन है आप लोगों को, 15 सेंटीमीटर, एक ये गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बताइएगा ये कैसा क्वेश्चन हुआ। ये तो आप लोगों का बेटा ये वाली लेंथ आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया 25 सेंटीमीटर, यहां पर लिख दिया मैंने 11 सेंटीमीटर। लेकिन इन चारों के बेस पे तब तक मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास अभी है भी नहीं कि इन चारों को यूज करके मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकूं। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे करना होगा इसकी मतलब ये जो इसका अल्टीट्यूड है ये मुझे पता करना होगा कि इस अल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है बेटा, अब इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्लास 9th के पास। क्लास 9th में है चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन फॉर्मूला। क्या है बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, क्लास 9th के बच्चे हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आप लोग 8, 9, 10th में किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, हीरोन फॉर्मूला अब तक आपने अगर नहीं पढ़ा है या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, है ना बेटा, राइट हैंड पर, उसको क्लिक करिएगा। हीरोन फॉर्मूला का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा तो आपको एरिया निकालना आ जाएगा। कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, तो उसी के माध्यम से वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, देखिएगा कैसे हमें ये निकालना है। ठीक है बेटा, आप सुन लीजिएगा, पहली बार जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका हमें मेथड जानना पड़ता है कि हुआ कैसे था। ठीक है, इससे पहले आप 50 क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सके हैं, ये पहला ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी इस तरीके से बेटा, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है बेटा, कर लिया, तो ये पार्ट हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा क्योंकि इस ट्राइंगल का मेरे पास बेस है। क्या बेटा, मेरे पास बेस है, मैं पता कर लूंगा। और ये है मेरा क्या बेटा, अल्टीट्यूड, जिसको मैं 90 का एंगल बोल देता हूं, है ना बेटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 90 का एंगल। मुझे ये लेंथ निकालनी है। अब इस h को निकालने के लिए देखो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो पैरेलल लाइन है, मतलब ये जो आपकी नॉन पैरेलल लाइन है, इसी के साथ मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से। ठीक है, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला में हमें क्या होता है, कोई भी एक ट्राइंगल गिवन होता है और उसकी 3 अलग अलग साइडें गिवन होती है। ये कुछ और गिवन है, ये कुछ और, ये कुछ और। अब इन तीनों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। किसका बेटा, ट्राइंगल का। यदि हमें 90 का एंगल गिवन होता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये अल्टीट्यूड गिवन है हम लोगों को, अगर ये h है और ये हम b मानेंगे क्योंकि अल्टीट्यूड इसके ऊपर है, तो फिर तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 b × h। लेकिन बेटा एरिया तो हमें पता ही नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि h कितना है। हाँ, b पता है। देखिए b पता है कैसे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है बेटा, 11 है। तो फिर आप देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपकी, 11 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इसको मैं भी देखिएगा a b c d e मान लेता हूं, इसको E, इसको अपने पास से M मान लेता हूं। ठीक है बेटा, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। याद रखना है, जब मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगा तो ये इसके पैरेलल रहेगी, जितनी लेंथ इसकी रहेगी उतनी लेंथ इसकी रहेगी। ठीक है, तो फिर ये जो लेंथ होगी इस लेंथ की हमेशा बराबर मानी जाएगी। अगर ये 11 है तो ये भी 11 रहेगा, बाकी टोटल 25 था, 11 इधर यूज हो गया, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपकी होगी बेटा 14 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिएगा कितना होगा बेटा, 14, क्योंकि यहां से यहां तक आपका 25 है, 11 आपने इधर यूज कर लिया, तो उधर आपके पास क्या बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बेटा इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद हम लोग h का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम रखिएगा फटाफट, BCE। क्या नाम रखा बेटा, BCE। इसमें हमारे पास A गिवन है, हमारे पास B गिवन है, C गिवन है। मैं फिर कहूंगा जो I बटन आपको दिख रहा है बेटा, उस बटन को क्लिक करके पहले आप हीरोन फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लीजिएगा, फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास A B C गिवन है, ये A मान लेंगे, इसको B, इसको क्या मान लेंगे, C। तो A कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। आप इसको 13, 14 ऐसे करके मान सकते हैं। ये हो जाएगा आपका B की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी C की वैल्यू। पहले क्या निकालना होता है, S। क्या निकालना होता है, S। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों लेंथ को जोड़ देते हैं। सेमी का मतलब होता है तीनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। मीन्स हम A + B + C का कर देंगे आधा। तो हमारे पास देखिएगा टोटल इनको आप जोड़िएगा 13 + 14 + 15। ठीक है, अपोन में आएगा 2, और अब इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है,
तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3942 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल होके हमारे पास बचेगा 21। तो आपके पास जो s है वो आ गया 21। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। आप देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। अब इसी में हमें निकालना होता है, अगला हमारा स्टेप होगा s माइनस a निकालना होगा, s माइनस b निकालना होगा, s माइनस c निकालना होगा। ये है 21 और वे हमारे ABC थे। ABC बेटा हमारे ये हैं, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो 21 में से यानी कि 21 में से अगर आप 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, फिर ये बचेगा आपके पास 7 और ये बचेगा आप लोगों के पास 6। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, जिसका फॉर्मूला में गिवन है। हीरोन फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, S माइनस A, S माइनस B और होता है S माइनस C। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 9th में एक्सरसाइज 12.2 में ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपको सोल्व करने को मिल जाएगा। ठीक है, S की वैल्यू देखिएगा क्या है, S की वैल्यू 21 आई थी। ठीक है, याद रखिएगा S माइनस A हमारे पास 8 है, ये 7 है और ये 6 है। ठीक है, अब मैं इसके क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा और पेयरिंग करके वैल्यूज को बाहर निकाल के लाऊंगा। ये हो जाएगा आपका 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर ये हो जाएगा 7, 2 3 जा 6। इसमें हार्ड नहीं मिलेगा, काफी इजी फैक्टर मिलेगा, सबके पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा 1 2 का पेयर बन गया, 1 और 2 का पेयर बन गया, 1 7 का पेयर बन जाएगा, 1 3 का पेयर बन जाएगा। आपके पास टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। देखिए कितना निकल के आएगा, चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE टोटल निकल के आएगा वो बेटा देखो 2 कितनी बार आएंगे, 2 बार बाहर आएगा, 3 बार आएगा, 7 बाहर आएगा। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला की एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 2 to the 4 12 84 कितना आ जाएगा, हाँ जी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता था। एरिया एक तरीका तो ये है कि आपको अगर ये नहीं गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, H नहीं गिवन है, तो पहले आप इन तीनों साइडों से एरिया निकाल लीजिएगा और फिर एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है वो फॉर्मूला, यही तो अभी लिखा थोड़ी देर पहले, 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, लेकिन हमें हाइट नहीं गिवन थी, इसलिए हम लोगों ने हीरोन फॉर्मूला लगा के पहले एरिया निकाला। अब हम लोग जो है हाइट निकालने के लिए, क्योंकि बेस हमारे पास है, बेस तो हमारे पास है, तो इस बेस के माध्यम से मैं इस हाइट को भी निकाल लूंगा, क्योंकि एरिया हमें पता चल गया है। ठीक है, तो 1/2 बेस की वैल्यू है 14 इंटू रहेगा 7 इजकल टू रहेगा 84। ये इससे 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 इसके नीचे पहुंच जाएगा और ये इससे 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। H ही तो निकालना था बेटा, H हमारा आ गया, तो अब एरिया निकालना कोई बड़ा काम हमारे लिए नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो डेमो है मैं भी आपको समझाऊंगा, पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं। 12 आ गया है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मुझे आप झटाफट बता दीजिएगा क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 ब्रैकेट में होता है B1 प्लस B2, इंटू में होता है आपका H। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन इतना लेंथी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। ये हो जाएगा 25 प्लस 11 इंटू में रहेगा आपका 12। ये अभी आपको ऐसे करना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा कुल मिला के 36। इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा आपका 12, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। एम राइट, बिल्कुल हो जाएगा, और हो जाएगा 6 6 जा 36, हाँ मतलब 18 3 21, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, इजीली सोल्व हो गया है और काफी इजी क्वेश्चन है। फिर समझिएगा मैंने कैसे करा। हम लोगों को बेटा क्या होता है इसमें, एक इस तरीके से आपको ट्रेपेजियम गिवन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेपेजियम के लिए, यही क्वेश्चन मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक ट्रेपेजियम गिवन होता है। अगर हम लोगों को ये लेंथ और इसका H दिया है तो एरिया निकालना कोई बड़ा काम है नहीं। लेकिन अगर आपको चारों लेंथ दे रखी है, ठीक है बेटा, तो फिर आप लोगों को देखिएगा, अगर मुझे ये 25 गिवन था, ये वाला मुझे 11 गिवन था, ये 15 गिवन था, ये 13 गिवन था, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जैसे लाइन है इस तरीके से एक पैरेलल लाइन खींचनी होगी ऐसे, तो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और ये टोटल आपके पास यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 15। आप देखिएगा ध्यान से, हीरोन फॉर्मूला अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा तो फिर मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 करके इस तरीके से। तो हमारे पास बेस भी है, एरिया
एरिया भी हमने निकाल ही लिया था, तो फिर इस h की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों ने h निकालने के लिए पहले इतना बड़ा जो है खेल खेला, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, तब जाके मेरा यहां पर h निकला। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप पे क्वेश्चन और है, ये काफी इजी है। यहां पर मैंने बस केवल 20 कर दिया है, यहां पर केवल 10 कर दिया गया है, और ये दोनों 13 करे गए हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होते हैं, देखिएगा ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो उसका एक तरीका और हो सकता है। ठीक है, एक तरीका तो ये इससे आप करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं मतलब आ ही जाएगा, अगर आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बोर ना हो प्लीज, बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ये। पहली बार जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समय लगेगा बेटा समझने में। तो ये आपको 20 गिवन है, ये आपको 10 गिवन है, और नॉन पैरेलल साइड्स 13। जब दोनों अगर बराबर गिवन है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन और खुल जाता है। एक ऑप्शन ये जो अभी हमने करा, एक ऑप्शन ये देखिएगा, हमें अब भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इस तरीके से लाइन खींचनी होगी, लेकिन ये 13 है। अब बेटा जब ये 13 है तो ये भी 13, और ये 13 ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो हमेशा जो जिस लाइन पे हम मीडियन डालते हैं उसको बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? 90 का एंगल तो बन ही रहा है, यहां पर 90 का एंगल तो बन ही रहा है, लेकिन जो इसका ये मीडियन होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा इस लेंथ को बाइसेक्ट कर देगा। ये टोटल लेंथ आपके पास 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10, और बेटा नीचे भी कितनी बचेगी 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसका अगर मैं आधा करूंगा, इसका आधा करूंगा तो कितना बचेगा? इधर भी 5, इधर भी 5। तो आप देखिएगा ये हमारा बन जाएगा कौन सा? ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। सुनिएगा ध्यान से बेटा प्लीज, ये बन जाएगा आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल। यहां से हम डायरेक्ट एच निकाल सकते हैं, बताइए कैसे? पाइथागोरस लगा के, है ना बेटा। लेकिन तभी ऐसा कर सकते हैं जब ये दोनों साइडें बराबर थी, दोनों साइडें बराबर थी। जब नॉन पैरेलल साइडें बराबर दे रखी हो तो आप लोग जो है क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी हाइट है, ये इसका परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका क्या बेटा आप लोगों का बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सपोज करो हमने इसको क्या माना था? शायद सी माना होगा, इसको एम माना होगा, इसको सपोज करो ई मान लिया। तो हमारा जो हमें सीएम का स्क्वायर करेंगे प्लस ई एम का या एम ई का स्क्वायर हम करेंगे, वो हमेशा बराबर आएगा सीई के स्क्वायर के बराबर। यहां से हम लोग जो है सीएम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एच हमारा निकल जाएगा, फिर हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपको ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है वो हमेशा क्या दे रखी हो? बराबर दे रखी हो। ठीक है, कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास में ऐसे क्वेश्चन होंगे, जब उन्हें सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त होता है पार्ट 10 ट्रेपेजियम का। Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.